फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो साथ में आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा, एंजॉय के साथ काम किया होगा। देखिए, मार्केट आजकल इतना ट्रैप कर रही है, आप यकीन नहीं कर सकते कसम से। मतलब हद हो गई है, इतना ज़्यादा ट्रैपिंग हर जगह। आपको पैटर्न इतना परफेक्ट बना करके देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बस 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 यहाँ से तो ऊपर जाएगी मार्केट, बस ये पैटर्न बन गया तो अब नीचे आएगी। लेकिन गजब, इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग। मैं तो बोलता हूँ अगर बेचारा न्यू ट्रेडर है वो ऐसे मार्केट में क्या ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों को सिखाया ही यही जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पैटर्न वो पैटर्न, फलाना पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न, डब्लू पैटर्न। मैं बोलता हूँ ना, कितने डब्लू पैटर्न आपके पास होते हैं, कितने फ्लैग पैटर्न पास होते हैं, आप खुद यहाँ पर देख लो। आप खुद एक ट्रेडर हो ना, मतलब एक आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर ही रहे हो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आप खुद आपको पता चल रहा होगा कि क्या दशा हो रही है। इतने ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही मार्केट के अंदर। मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, मैंने कल बताया था, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप उस वीडियो में मेरा देख लेना। आप ना, मैंने लाइव नहीं किया है आज, मैंने लाइव तो नहीं करके दिखाया आपको, लेकिन मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया हुआ था, मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया हुआ था सेम एग्जैक्ट वो लाइव हो रहा था। आप ये सोच लो कि मैं मतलब वो बता रहा हूँ आपको, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलो, तो आप देखो आप ट्रैप कैसे करता है, कैसे मार्केट हम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। आप ये सारी चीजें इसमें देखो, हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने ट्रेड कैसे किया ये भी हम डिस्कस करेंगे। हम ट्रैप के एक जगह हुए हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि हमको आगे की रणनीति, हमको आगे की स्ट्रेटजी कैसे करना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि न्यू ट्रेडर बेचारे जितना कम से कम लॉस उनको हो, वो अपने छोटे से लॉस में काटने की कोशिश करें, और वो जिस तरह से भी चार्ट रीडिंग कर सके। मतलब मेरे अगर समझाने का तरीका कोई अलग हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे समझाने का, मतलब मैं पूरी अपने तरह से भरकस कोशिश करता हूँ। बस प्लीज़ दोस्त, एक आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा कि आपको मेरा साथ देना है। अगर मैं मान लो आपको यहाँ समझा रहा हूँ चार्ट में, तो आपको भी चार्ट रीडिंग करना है। अगर मैं चार्ट रीडिंग आपको सिखा रहा हूँ तो आपको चार्ट में फोकस करना है, किसी को टिप्स प्रोवाइड में आपको नहीं जाना है, समझ रहे हैं आप। चार्ट में फोकस करिए आप। अगर हकीकत में चार्ट जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, आप यकीन करिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी इंसान को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर आप हमारे से जुड़े रह गए कुछ दिनों तक, ठीक है। देखिए, मार्केट में ऐसा होता है ना कि आप महीने 2 महीने में मार्केट नहीं सीख सकते हैं, आप मेरा यकीन करिए, ठीक है। आप 2 दिन 1 दिन पैसा कमा लोगे किसी के बताए हुए ट्रेड से, किसी के बताए हुए चार्ट से, लेकिन आपको तीसरे दिन वो इतना बड़ा लॉस दे जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। संभल नहीं पाओगे अपने आप को, मतलब संभाल नहीं पाओगे, मेरा मतलब ये। तो इसलिए आपको कुछ दिन तक तो जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इतने साल अपना दे चुका हूं तब जाकर के मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ ये आपको बोलता हूं कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऐसा होगी, ठीक है। आपको यकीन नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ हमारे स्क्रीनशॉट है। वैसे तो देखो, टेलीग्राम की स्क्रीनशॉट हम ले नहीं सकते हैं, फिर भी मैं आपको जस्ट एक क्लू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप हमारी गैलरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कितने बजे का मैसेज है, ठीक है। हाँ, ये चेक कर लीजिए आप, ये शायद मैसेज मैंने अपने ग्रुप का नाम यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना, ये आपको मैसेज यहाँ पर दिख रहा होगा अराउंड, हाँ देख लीजिए इसको, 11:46 वाला मैसेज आप देखिए। मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, समझिएगा, मेरा हिंट समझिए। देखिए, मैं इतना ही बता दूं उतना काफ़ी होता है, ठीक है। मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, 11:46 वाला मैसेज देख लीजिए। इसके बाद 11:46 मैंने अपने ग्रुप में दोबारा बोला था, मुझे लग रहा है आज दोबारा ट्रैपिंग होगी, ठीक है। जिससे हम लोगों के साथ एक बार ट्रैपिंग हुई थी, किसमें, मिड कैप निफ्टी में ट्रैपिंग हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा एसएल ले गया मिड कैप निफ्टी। मैंने बोला ठीक है, हमने एसएल अपना दे दिया। अरे हम 100 से एसएल देते हैं अपना, ठीक है, लेकिन वो अगर वो ऐसे ले गया है तो हम उससे डबल रिकवरी करते हैं, ये हमारा उसूल रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर बताया आपको, निफ्टी एक बार बुरी तरह से गिरेगी, ध्यान रखिएगा। 11:46 का, मैंने 11:46 में आप लोगों को मैसेज किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, बुरी तरह से गिरेगी। अब देखो रीजन क्या था गिरने का, रीजन भी मैंने बताया था। रीजन बताने का अगर आप देखो, मैं उसको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से भाई। मेरे वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको वो जानने की चीज मिलेगी जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती दोस्त, कहीं से नहीं मिल सकती। यकीन करिए आप, मेरी वीडियो लंबी होती जरूर है, लेकिन नहीं मिलेगी आपको कहीं से ये चीज। आप देखिए, मैं चार्ट का ना एक एक कैंडल को मैं नंगा कर देता हूं, ठीक है। आप ये आपको थ्योरी आपको भी समझाऊंगा मैं। देखो यहां से क्या हुआ, 11:46 का आप देखिएगा, यहां पर 11:55 है, ये है 35 और ये, ठीक है, राइट, ये वाला, ये आप ले लीजिए यहाँ पर, हाँ यही कैंडल है ना,
11:46 की यही कैंडल है। आप इस कैंडल को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो चाहे तो आप, मैं इसको ब्रुश से बना सकता हूँ। 11:46 की ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल है 11:46 की, राइट। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सॉरी। अब देखिए हमको पता कैसे चला, यहाँ पर मैं एक रेंज बना देता हूँ आपको, जिससे आपको भी पता चल जाए ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक रेंज बनाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो रेंज थी, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, मैं बस जस्ट अभी आपको एक मैसेज का वो मैं बता रहा हूँ। ये जो बना था ना, यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताया था, पहला तो मैं आपको सीधी सी बात ये बता दूं कि यहाँ पर आप अगर TCS आज देखते हैं, मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि ये जो जितने इंडेक्स है ना, ये जो इंडेक्स हैं, ये इनकी अकेले की कोई औकात नहीं है कि ये कहीं चले जाएं, ठीक है ना। आपको ये दुनिया बताती होगी निफ्टी ये कर लेगी, मैं भी बताता हूँ निफ्टी वो कर लेगी, ऐसा कर लेगी, ये कुछ नहीं है। अरे भाई जब इसके अंदर के शेयर ही अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो ये इसकी क्या औकात है चलने की, बताओ। मानते हो इस बात को? ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। आपको बस उलझा के रखता है निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, फिर निफ्टी का चार्ट, ये चार्ट वो चार्ट। अरे अंदर का लॉजिक समझो। देखो आप ना इसमें जाना निफ्टी में, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, मैं आपको सबको हमेशा बताता हूँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, आपको दो शेयर आपको ट्रैक करना है। कौन सा? एक TCS, ठीक है, और एक रिलायंस। आप इन दोनों को ट्रैक करिए, ठीक है। आप इन दोनों को ट्रैक करिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अगर आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आपको क्या करना है, आपको ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक और साथ में HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक, आप ये दो सिर्फ आप ट्रैक कर लीजिए। आपको इन दोनों से मूवमेंट का पता चल जाएगा, सिंपल बात, कि मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है। आप यहाँ पर देखिए, आज की मैं बात बताता हूँ, आज क्या हुआ आप देखना, TCS देखना आप, ठीक है। आप यहाँ पर TCS देखना, TCS क्या हुआ था, किसी भी टाइम पॉजिटिव नहीं हुआ। सुबह थोड़ा सा हुआ था आई थिंक, उसके बाद कंटिन्यू ऐसे ऐसे गिरावट आई, ठीक है। और रिलायंस, यहाँ से रिलायंस ऊपर जा रहा है। अब मैंने जैसे बताया ना, अगर जिस दिन इन दोनों में लड़ाई होने लगी, उस दिन मार्केट में ट्रैप हो गया। उस दिन ऑपरेटर आपको इतना ट्रैप करेगा आप सोच नहीं सकते हो। इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई कैसे हो रही थी, यहाँ पर मार्केट को रिलायंस ऊपर उठा रहा है और TCS गिरा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि भाई TCS बहुत ज़्यादा गिर गया। आप देखे होंगे कि अराउंड मुझे लग रहा है 40 से 45 पॉइंट TCS गिरा है, ठीक है। 40 से 45 या 50 पॉइंट TCS गिरा है। जबकि जो रिलायंस था वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ, वो लास्ट 5 से 10 पॉइंट ही पॉजिटिव हुआ था। और फाइनली लास्ट में आकर के जब ये ज़्यादा ही निगेटिव हो गया TCS, तो ये भी बेचारा अपना जो है तो बढ़त जितनी थी वो भी खोने लगा था। मानते हैं आप इस बात को कि नहीं मानते हैं? समझ रहे हैं? तो हुआ क्या कि जब यहां से मार्केट ने ये W पैटर्न क्रिएट कर दिया था, ये W पैटर्न जब इसने क्रिएट किया तो सबको इसने बुलिश कर दिया। समझिएगा आप, मार्केट की साइकोलॉजी समझिएगा, इसने सबको बुलिश कर दिया। अब यहां से इसने क्या किया, इसने एक ये हैमर कैंडल भी बना दिया। भाई देखने वाले तो बहुत देखते हैं, हैमर कैंडल बन गई, अब तो लेना है। चलिए ठीक है, खैर हालांकि जो इसके ब्रेकआउट में बाई किया होगा उसको यहां तक प्रॉफिट भी हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो बुक करना जानता है उसको यहां पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यूं कि इसने हायर हाई भी बना दिया। इसने एक बार जब यहाँ लो बना, इसने हायर हाई भी बना दिया, प्राइस एक्शन फुल इसने कंप्लीट किया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, मेरी वीडियो में आप सुन लेना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कभी 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बन जाए, ऐसी कंडीशन में 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बन जाए, समझ रहे हैं? मेरी एक ट्रिक समझिएगा, मैं वो बताता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनी। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यू, जैसे ये मान लो W पैटर्न यहाँ पर बनने की कोशिश करें, अगर कभी भी ये 3 कैंडल ऐसे कंटिन्यू ग्रीन बन जाए, आप ये मान लेना कि ये जो तीनों कैंडल ये ट्रैपिंग कैंडल है, ठीक है। ये ट्रैपिंग कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर कभी भी हकीकत का प्राइस होगा तो ये W पैटर्न बना करके इसका 50% रिट्रेसमेंट करने आएगा, यहाँ तक आएगा। ये W जैसे पैटर्न बनाया, ठीक है, इसने यहाँ पर आया करके फिर ऊपर जाएगा ये, और नहीं तो यहाँ पर ये टाइम बिता करके फिर ऊपर जाएगा। और ये जो महाशय जी ने किया, यहाँ पर सीधे W एक पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पर जाए तो बुम बम फाड़ दिया, गलत है। अच्छा, साथ में अगर आप देखते हैं तो हाँ TCS गिर रहा है, रिलायंस भी ज़्यादा कोई मतलब मजबूत नहीं है, फिर भी ये बम फाड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही, यहाँ पर सीधे खुल्ला ट्रैपिंग हो रही थी। तो मैंने इस जगह आपको मैसेज किया था, यहाँ पर जो मैं आपको बताया, यहाँ पर मैंने मैसेज किया आपको यहाँ पर कि निफ्टी बुरी तरह से गिरने वाली है, ट्रैपिंग चल रही है, बुरी तरह से गिरने वाली। जबकि देखो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी एक न्यू ट्रेडर होगा, उसको जो प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है, पता है क्या सिखाया जाता है? बोला ठीक है यार, यहाँ एक W पैटर्न बना, अब ये ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जिस टाइम भी ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाए। राइट है हकीकत या नहीं? यही सिखाया जाता है ना। अब आप बताइए, यहां पर सब कुछ आपके फेवर में था। ये कैंडल देखिए, आप फर्स्ट क्लास, या नीचे भी आई, कंसोलिडेट भी किया, ये ऊपर जाने की कोशिश की, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। मतलब फुल प्रूफ प्लान है, ये सब ऑपरेटर का फुल गेम है, ठीक है।
तो मेरा मतलब ये था, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बता दिया था कि मतलब निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरने वाली यहाँ से, क्योंकि मैं देखिए कभी भी कोई चीज़ अगर मैं करता हूँ ना, तो उसके जो इंडेक्स में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं जैसे टीसीएस, रिलायंस, मैं उनको जरूर फॉलो करता हूं। मैं आपको भी बोलता हूं उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो तो उनको आपको फॉलो करना है, ओके। तो यहां पर मैंने जो बताया था आपको, इसलिए बता दिया था कि ये मार्केट यहां से गिरने वाली है और बुरी तरह से गिरने वाली। मैंने ये क्लियर बोला था, बुरी तरह से गिरने वाली। बुरी तरह का मतलब ये था कि यहां से अगर आप देखते हैं इस जगह आगे टॉप जो था 19,820 का, ठीक है। अगर आप यहां से देखते हैं तो इसने कुछ ही टाइम यहां पर ला दिया है 19,770 का, इसने लो लगाया अराउंड, मतलब लगभग 50 पॉइंट आपको यहां पर इसने गिरावट दिया। अब जब 50 पॉइंट यहां पर गिरावट देता है, तो अगर कोई भी बंदा एट द मनी यहां पर बाई कर लेता है, तो एट द मनी में सीधे कम से कम इसको यहां पर इसको मिलते हैं कितने, कम से कम 30 से 35 पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी कल ही हुई थी, तो आज कोई टाइम डीके इसमें था नहीं। समझ रहे हैं, गेम समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो ये तो हो गया निफ्टी की कहानी। निफ्टी ने कैसे ट्रैपिंग करके हम लोगों को माया जाल में फंसा दिया था, ठीक है, इतना शुरू हो गया। अब आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाना है, ट्रेंड लाइन ये वाली उठाना है, यहाँ से ये वाला जो एरिया ना आपको यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी, ये देखिए, ठीक है, ये वाली आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी, राइट। आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। अब आपको एक ऊपर से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा करना है, ये ट्रेंड लाइन उठाना है यहाँ से, ये वाला आप चाहे तो एरिया पकड़ सकते हैं, ये वाला से यहाँ वाला, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर दीजिएगा, ये वाली, ठीक है, ये मिला दिया हमने, राइट, मिल गई ना, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दी। अब आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर उठाइए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जहाँ पर ये मार्केट जो क्लोजिंग हुई है ना, लगभग इधर ये जो ये लो बना है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बना लेना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, रेजिस्टेंस आप बनाइए। रेजिस्टेंस आपको कहाँ बनाना है, यहाँ पर, ये देखिए जहाँ से मार्केट कई बार रिटर्न हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हुई 2, ये 3, 4, 5, ये तो 5 जगह जहाँ से रिटर्न हुई, ये आपका हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर रेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। अब ये आपका निकल करके आ गया कौन सा, सपोर्ट का एरिया और आपका रेजिस्टेंस के एरिया, ये दोनों निकल के आ गए, साथ में आपको ट्रेंड लाइन आ गई। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में काम करना कितना सिंपल हो गया ना। देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, मार्केट क्या है, एक रेंज में चल रही मार्केट में, मतलब जो मैंने आपको बताया था एक बॉक्स में चल रही। बॉक्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ से पैरेलल बॉक्स ड्रा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, यहाँ से अगर आप पैरेलल बॉक्स कोई बनाना चाहते हैं ऐसे करके, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये अगर आप बॉक्स बनाते हैं या इस जगह से ऐसे कुछ बॉक्स बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो मार्केट अराउंड इसी बॉक्स के अंदर काम करना चाह रही है। तो आपको भी ये बॉक्स बना लेना है। अब देखिए क्या कैसे काम करना है। यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई ना। जब तक मार्केट 19,770 से नहीं आती, नीचे नहीं आती, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट 19,770 के नीचे आई, ठीक है, जैसा कि हमको मार्केट बेरिश दिख रही है चार्ट के मुताबिक, देखो बाकी होने को रात भर में क्या हो जाए, अभी 2 दिन खाली हैं और 2 दिन में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एनालाइज बता रहा हूं। अगर 19,770 से नीचे आती है मार्केट, तो उसका जो यहाँ का नीचे का टारगेट जो दिख रहा है मतलब 19,720, ठीक है। मैंने आपको कल के एक वीडियो में बताया था, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, कि मार्केट 19,770 आएगी। मैं छाती ठोंक के बोला था, आप चेक कर लेना 19,770 मार्केट आएगी, और आप देख लेना वहीं तक आई और वहां से रिटर्न हो गई, ठीक है। उसका रीजन यही था कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये सारे सपोर्ट बन रहे थे, ये हमने आपको पहले ही खींच करके सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 19,770 के नीचे जब भी मार्केट आए, तो यहाँ पर आपको फिर पुट के बारे में सोचना चाहिए, और पुट का जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो पहला टारगेट होना चाहिए 19,720 को होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19,720 का नीचे का टारगेट आपका निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, रीजन भी आप सुन लीजिए। यहाँ पर जो ट्रैपिंग की गई है ना, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक क्रिएशन किया गया, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये मोह माया में फंस के ना, ये लोगों ने जो यहाँ पर बनाया हुआ है ना, तो ये मार्केट ना इनको लेने आएगी, यहाँ पर इनको लेने आएगी, क्योंकि इनका एसएल यहाँ पर नीचे अवेलेबल है। तो जब एसएल अवेलेबल है तो मार्केट को एसएल चाहिए भैया, तो मार्केट इनका एसएल तो लेने आएगी, तो वो इनको एक बार लेने जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो नीचे आपको कैसे ट्रेड करना है ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऊपर का ट्रेड देखिए, ऊपर का ट्रेड है सिंपल 19,831 के ऊपर, ध्यान रखिए 19,831 के ऊपर जब भी कभी मार्केट जाए और सस्टेन करे ऊपर, सस्टेन का मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सबको दिख रहा है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लगता है बोल दो जिससे किसी को सुनाई ना दे, ये सबको दिख रहा है। तो हो सकता है दोस्त कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो, दोबारा ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ऐसे आ जाए। तो आपको ना ये ट्रैपिंग से थोड़ा बचना है, ये ट्रैपिंग का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ट्रैपिंग जब होती है तो ये कितनी बड़ी कैंडल बन जाती है कुछ पता नहीं चलता है आजकल,
ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर मार्केट जब भी मतलब ओपन होती है, इसके ऊपर जब भी कभी ओपन हो, तो आपको फिर क्या है, अगर ऊपर जाने लगे तो कॉल के बारे में सोचना है। मतलब जो टारगेट आपको मैंने पहले भी बताया था, ये टारगेट आपका आ रहा है 19,880, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका आ रहा है 19,920, तीसरा टारगेट आपका आ रहा है 19,970। ये आपका ऊपर का टारगेट खुल करके आ रहा है दोस्त। जिस दिन भी इसको ब्रेकआउट किया ये वाला अपने 19,880 को, तो आपको ये ना 19,920 और 970 का टारगेट आपको उसी दिन देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया गैप अप गैप डाउन के केस में। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही रेंज में, जैसे ये बॉक्स जो आपको बना हुआ है ना, पैरेलल चैनल जो बना हुआ है, तो पैरेलल चैनल में आपको मैंने कभी भी बता दिया कि पैरेलल चैनल का लॉजिक यही होता है कि मार्केट मान लो कहीं इधर खुल गई, इस जगह खुल गई, तो ये एक बार एक कैंडल ऊपर हल्का सा बना देगी और गलती से पैरेलल चैनल के अंदर आ गई, तो फिर ये कोशिश यहाँ तक करती है, इस नीचे तक, इसके नीचे तक आएगी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर है, मतलब ये फिर जैसे कंफ्यूजन क्रिएट करती रहेगी। तो आपको फिर क्या ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आज भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप 5 मिनट की कैंडल, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये 5 मिनट की अगर आप कैंडल जाते हैं ना, 5 मिनट में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने जो कल आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कल बताया था, कल आपको क्लियर ये बताया हुआ था कि तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी टाइम मार्केट जैसे मान लीजिए इस जगह ऐसे मिलती है या इस जगह ऊपर मिल जाती है ना, तो ऊपर इसका रेजिस्टेंस लेगी, मैंने आपको ये बताया था। और ऊपर रेजिस्टेंस मिलने के बाद आपको नीचे पैरेलल में यहाँ तक आएगी, फिर इसके बाद ऊपर जाएगी, फिर यहाँ सस्टेन करके फिर इसके नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। ये मैंने आपको कल सब कुछ बता दिया था। तो इसी तरह से अगर गलती से मान लो कि आज भी मतलब मंडे को जब भी ओपन हो, अगर इसी के अंदर फंस गई, तो फिर आपको वही यही ड्रामा ये चलता रहेगा इसका, ठीक है। और जिस दिन भी अच्छे से ब्रेकआउट करके नीचे ऐसे सस्टेन करके नीचे आई, तो फिर नीचे मूव आपको बढ़ा देगी। और ऊपर भी यही हाल है कि जिस दिन ये पैरेलल चैनल से निकल कर ऊपर इधर गई, तो ये आपको बड़ा मूव इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में आप इस तरह से कुछ काम करिएगा। और देखिए मैं हमेशा आप सबको एक ही चीज बताता हूँ, रट्टा लगा करके रखा हूँ आपको ना, एक लॉट से ट्रेडिंग करिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक बार आपको मान लीजिए लॉस हो भी गया ना 500 600, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये दिमाग काम करना चाहिए, यार ठीक है मेरा लॉस हो गया ना, आप अपने लॉस को काटना सीखो। उस लॉस को आपको ना बढ़ने नहीं देना, मतलब 1000 से ऊपर तो कोई किसी कदर से नहीं जाने देना है आपको उस लॉस को, चाहे कोई आ जाए। आपको ये कोई बोल देना, बोला कि यार मैं यहाँ से मार्केट ये रिटर्न होगी, ये फलाना होगा, ऐसा होगा, भाई आपको 1000 से ऊपर किसी भी कीमत पर भी आपके लॉस को ऊपर नहीं जाने देना। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर मान लो आपने 1000 के अंदर कोई आपने लॉस किया है, तो उस लॉस को रिकवरी आप किसी भी टाइम मान लो अच्छा आपको सेटअप मिल गया तो आप कर सकते हो। वहीं पर मान लो आपके पास कैपिटल 10,000 है या 5,000 रुपये, अगर 1,000 रुपये आपने लॉस कर दिया तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर डर लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, आप वहाँ पर एटीएम प्राइस नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तीसरा, आपको माइंड में साइकोलॉजी ऐसे आ जाएगी कि जैसे 200-400 आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, आप वहाँ पर एग्जिट मार दोगे। तो कई दिक्कत होती हैं जब आदमी बड़ा लॉस कर लेता है ना मार्केट में, तो बहुत बहुत मतलब इरेटेड वाला हिसाब किताब होता है। इसलिए बड़ा लॉस आपको करना नहीं, कोशिश करिए छोटे लॉस में अगर आपने 500-600 में बुक कर लिया तब तो और ही बेटर है। आपको दूसरा ट्रेड आपको 100% प्रॉफिट करके जाएगा, ठीक है। अच्छा ट्रेड मिल गया तो प्रॉफिट, नहीं मिला तो ठीक है, 1000 रुपये लॉस हो जाएगा तो हम क्लोज करके मार्केट से साइड बैठ जाएंगे। आपको आज प्रॉफिट नहीं मिला तो कल आपको प्रॉफिट दे करके जाएगी मार्केट, कल भी नहीं मिला तो परसों आपको वो 2 दिन का प्रॉफिट दे करके जाएगी।